देखो बच्चों, एम्स के लिए जो दीवानगी मैंने अपने लास्ट 20 ईयर के करियर में देखी है, ऐसी दीवानगी मैंने किसी और कॉलेज के लिए कभी नहीं देखी। ये उस समय की बात है कि जब केवल एक ही एम्स हुआ करता था और उसमें 2 डिजिट्स में सीट होती थी, तब भी बच्चे पूरी ताकत लगाकर, उनका ड्रीम होता था कि हम एम्स में पढ़ें। और आज देखिए कि हमारे पास लगभग ऑल इंडिया लेवल पर 20 एम्स हैं और उनमें करीब 2044 सीट हैं। पहले एक ही एम्स होता था, फिर उसमें 6 एम्स और क्लब हुए, तो कुल मिला के 7 हुए और अब हमारे पास 20 हैं। और इतनी जो सीट्स के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि कुछ एम्स तो फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो आज मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा कि पूरे 4 राउंड्स के बारे में बताऊँगा और आपका जो यहाँ जाने के लिए एक सेफेस्ट रैंक हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर मेरे करियर में मैंने जो ये दीवानगी देखी है एम्स में जाने के लिए, और बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो बोलते हैं कि सर बस हमारा फिज़िक्स में अगर काम बन जाए तो हम एम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो समझ आ जाती है, केमिस्ट्री समझ आ जाती है, लेकिन फिज़िक्स में जो है वो हमारा काम नहीं बनता। तो ये जवाबदारी मैंने उठाई है कि मैं आपके फिज़िक्स को हिंदी से भी आसान कर दूंगा, बायोलॉजी से भी आसान कर दूंगा। फिज़िक्स में बस विजुलाइजेशन का ही तो प्रॉब्लम है ना, बस हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता, हमें विजुलाइज नहीं होता। जैसे बायो में हम कुछ पढ़ते हैं, कोई हमें कहानी सुनाता है, हमें विजुलाइज हो जाता है, लेकिन फिज़िक्स में हमें विजुलाइज नहीं होता। तो उसके लिए मैंने अपने बैचेस के अंदर सारे नॉन इंटीग्रेटिव पार्ट्स जो हैं उनके लिए एनिमेशन तैयार करवा के और एनिमेशन के थ्रू वो सारे नॉन इंटीग्रेटिव सिचुएशन आपको विजुलाइज करा के, और फिर एक एट पार लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही। तो इतने ज़बरदस्त कंटेंट के साथ जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर वो सिलेक्शन के लेवल पे पहुंचता है। आप भी जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां भी इन सब बातों की टेक केयर की जा रही होगी। बावजूद इसके जितने भी बच्चे इंडिया में हैं और अगर वो केवल इसलिए इन सब कंटेंट को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ अफोर्डेबल प्रॉब्लम है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके पास प्रॉब्लम है, तो मैंने इसके लिए एक बैच लॉन्च किया है और वो बैच है आज़ाद। और उस आज़ाद बैच की फीस है केवल 1 रुपीज़ और इसमें मैं आपको 4 मंथ्स में 116 प्लस फिज़िक्स में दिलवाऊंगा। और इस बैच को तो सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं उनको अगर ये बैच वो ज्वाइन करते हैं तो उनको एक बहुत ही सही लेवल का कंटेंट इसमें मिलने वाला है और वो तो आप बैठ कर ही पता लगा पाएंगे कि इसमें आपके पास आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात ये थी कि हम एम्स में पता लगाना चाहते थे कि क्या क्राइटेरिया होता है, कितना लेवल आता है और कितने लेवल पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पूरी ग्रिड बनी हुई है, इस सब का मैंने एनालिसिस किया हुआ है और अब ये जो पीपीटी पूरी है ये एकदम डिटेल में है। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @the sir वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप कि ये जो नीट 2021 में, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में नीट 2021 में 4,999 यानी लगभग वही 5,000 हो गया, वहाँ से लेकर आपके 11,261 तक स्ट्रे राउंड तक जाते जाते, स्ट्रे राउंड मॉप अप राउंड तक तो आप जानते ही होंगे। स्ट्रे राउंड क्या होता है वो मैं अभी बता दूंगा आपको लास्ट में। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड तक जाते जाते आपके 11,261 रैंक तक आप जो है वो एंटर हो सकते थे किसी भी एम्स में जनरल कैटेगरी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि नीट 2022 में क्योंकि कट ऑफ जो है वो अनएक्सेप्शनली जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो डाउन होने वाला है। क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली डाउन होने वाला है इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5,000 से लेके 12,000 रैंक तक आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में रहते हुए नीट के थ्रू एम्स में एडमिशन मिल सकता है। ओके, फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इस बार आपको 6,000 रैंक से और 14,000 रैंक तक मॉप अप राउंड तक एडमिशन मिल सकता है। स्ट्रे राउंड में क्या होता है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फिर अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 7,500 रैंक से लेकर और 14,000 रैंक तक जो है मॉप अप राउंड तक किसी भी एम्स में एडमिशन मिल सकता है।
इसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो आपको 45,000 रैंक से लेकर और करीब 85,000 रैंक तक मॉपअप राउंड तक जो है वो आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो आपको 65,000 रैंक से लेकर और 1,10,000 रैंक तक भी मॉपअप राउंड तक जाते जाते एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मॉपअप राउंड के बारे में जब आप सोचते हैं तो यूजुअली यही होता है कि वहाँ तक जाते जाते जो है वो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट कितनी है। वैकेंट सीट ज़्यादा है तो वो डिक्रीज़ होती है, कम है तो वो इंक्रीज़ होती है। इसलिए ये एकदम वैकेंट सीट्स के नंबर पर डिपेंड करता है कि मॉपअप राउंड में जो है वो कितनी जो है कट ऑफ है वो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादातर इस बात की वजह से होती है क्योंकि एक बच्चा है जिसको कि किसी एम्स में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन समझ लो कि उसको रायपुर एम्स में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन वो बिहार का बच्चा है, ठीक है, तो उसको PMSC में भी मिल रहा है ना, तो इसलिए वो पटना में ही लेगा। अब उसको पटना में मिल रहा है तो पटना में ले लेगा, वो रायपुर वाला छोड़ देगा। तो जब वो रायपुर वाला छोड़ देगा तो फिर वहाँ पर एक वैकेंसी हो गई, वहाँ पर वैकेंट हो गई सीट। इस तरह से जब बच्चों को अपने होम टाउन में या फिर जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में उनको सीट मिल जाती है तो वो कुछ सीट्स जो हैं उनको वैकेंट कर देते हैं, इस वजह से ये वैकेंसी आती है। ठीक है, नया रूल जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं कि अब सारी की सारी काउंसलिंग जो है वो कॉमन पोर्टल पर होती है, ठीक है ना, और कैंडिडेट वैकेंट नहीं कर सकते सीट को मॉपअप राउंड के लिए। ओके। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि स्ट्रे क्या होता है। देखिए, स्ट्रे में एक एक्सक्लूसिव इवेंट है कि किसी कारण से किसी मेडिकल कॉलेज में कोई सीट खाली रह गई। अब अगर किसी कारण से किसी बच्चे की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर एक सीट खाली रह गई, ठीक है, अब चूंकि उस एक सीट खाली रह गई या 2 सीट खाली रह गई, अब ये जो है ये लक का मामला है कि वहाँ पर जो सीट खाली रह गई है वो आपको मिल जाए, आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर दें तो आपको वो मिल जाएगी। तो ये स्ट्रे राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में कुछ भी हम कन्फर्मली नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी भी कट ऑफ होती है जो हमारी PPT में लिखी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत लो भी चली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि देखिए, आप सबसे पहले तो चलिए ये एम्स के लिए तो काउंसलिंग है वो तो अपनी जगह है, वो तो सोचिए आप। जब तक काउंसलिंग आएगी तब तक मैं इसके बारे में और बहुत डिटेल में बताऊंगा, और मैं लगभग हर कैटेगरी और हर स्टेट के लिए भी ये सारे वीडियोस करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम टाइमली मिल जाए। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए ये बहुत मायने करता है कि आपने हर एक कदम पर जो भी प्रयास किया वो एकदम पूरी ताकत लगाकर किया या नहीं किया। आप जब पेपर देकर आते हैं उसके बाद आपको पता होता है कि आपका आगे की दुनिया का, आगे की ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। अगर आपके अंदर जुनून है, आपने मान लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने ठान लिया है कि डॉक्टर बनना है, और आपको लगता है कि आपकी ये रैंक आ जाएगी जो मैंने बताई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एम्स में ही जाना है और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना है, तो शुरू हो जाइए। आज से ही वो समय है जहां आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। कोई भी सिलेक्शन ले सकता है, कोई भी सिलेक्शन ले सकता है, शर्त है मेहनत करने की, शर्त है पढ़ने की। जहाँ तक रही गाइडेंस की बात, तो हम है ना, हमसे लीजिए आप गाइडेंस, लेकिन मेहनत आपकी होगी, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आज़ाद बैच केवल ₹1 में लॉन्च किया है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। पर गाइडेंस देने में हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मेहनत करने में आपको भी पीछे नहीं हटना है। अगर आप हर बार एकदम सही गाइडेंस के जरिए सही मेहनत करते हैं तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, जय हिंद, जय भारत।